और नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। 25 जून दिन बुधवार 2025 संकटनाशक हवन है। जो बच्चे संकटनाशक हवन में नाम लिखवाना चाहते हैं वो धाम के नंबर 8130404375 पर व्हाट्सअप करें। कई बच्चे कहते हैं कि संकटनाशक हवन गुरुजी कौन करवा सकता है। संकटनाशक हवन सभी संकटों के लिए किया जाता है। अगर आपके घर के अंदर भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है या तांत्रिक क्रियाएं हैं, इन सभी के लिए संकटनाशक हवन किया जाता है ताकि ये क्रियाएं संकटनाशक हवन में भस्म हो जाए। अगर आपके पितृ बंधन में है तब भी संकटनाशक हवन किया जाता है, क्योंकि उसमें आहुति डाली जाती है आपके पितरों को खोलने के लिए, आपके पितृ, आपके कुलदेवी, आपके कुलदेवता को खोलने के लिए। संकटनाशक हवन आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाता है, साथ साथ में आपके हर प्रकार के दोष का नाश भी करता है, चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो कुलदेवी कुलदेवता का दोष हो। क्योंकि संकटनाशक हवन के माध्यम से जो भोग दिया जाता है जिन जिन देवताओं को, वो देवता आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता और पितरों को बंधन मुक्त कर उन्हें तृप्त करते हैं। तो संकटनाशक हवन हर व्यक्ति करा सकता है, अपने लिए करा सकता है, अपने परिवार के लिए क्या करा सकता है। संकटनाशक हवन हर वो व्यक्ति करा सकता है जो पूजा पाठी है या फिर नेगेटिव शक्तियों से पीड़ित है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से संकटनाशक हवन में बहुत सारे बच्चों को आराम मिलता है, बहुत सारे बच्चे ठीक हो चुके हैं। और ऐसी ऐसी समस्याएं जो शायद कहीं ठीक नहीं होती और उन्होंने कहीं सोचा नहीं था, जगह जगह दरबारों से जो परेशान होकर बच्चे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आते हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा, माँ पार्वती की कृपा से संकटनाशक हवन के माध्यम से वो बच्चे ठीक होकर जाते हैं। संकटनाशक हवन जो होता है बेटा, वो केवल और केवल 2 या ढाई घंटे का नहीं होता। संकटनाशक हवन में लगभग 8 घंटे का समय हमें लगता है, यानी 8 घंटे की जितोड़ मेहनत उसमें होती है, जब जाके लोगों को आराम और लोग ठीक होते हैं। संकटनाशक हवन में शुरुआत में कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप कैसे करते हैं हवन, संकटनाशक हवन में क्या होता है। तो संकटनाशक हवन का जो शुल्क है वो आपसे लिया जाता है, ताकि आपको घर से कुछ लाने की जरूरत ना पड़े और धाम से ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। चाहे वो सामग्री हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो घी हो, सारी चीज़ें, कम से कम 40 प्रकार की सामग्रियाँ संकटनाशक हवन में डलती हैं। तो वो सारी सामग्रियाँ जो होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो व्यवस्था दरबार से की जाती है ताकि आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। संकटनाशक हवन में क्या हम करते हैं, संकटनाशक हवन में लगभग 3 से 4 घंटे केवल देवताओं का आवाहन चलता है। लगभग 3 से 4 घंटे अलग अलग सामग्री से, चाहे वो सूखा गोला हो, चाहे वो काली उड़द हो, काली सरसों, पीली सरसों हो, लौंग हो, बतासे हो, इलायची हो या फिर कपूर हो, अलग अलग सामग्रियों से आपके शरीर के अंदर बैठा जो प्रेत है उसको निकाला जाता है। क्योंकि प्रेत हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर बैठता है बेटा, सिर पर बैठता है, गले पर बैठता है, छाती पर बैठता है, कंधों पर बैठता है, गर्दन के पीछे, कमर पे, घुटनों पे, नाभि के नीचे महिलाओं को सबसे ज़्यादा बैठता है। तो वो जो स्थान होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है, तो हमारा सबसे पहला कार्य यही होता है कि उस प्रेत को उस जगह से खींचा जाए, उसको हटाया जाए। क्योंकि अगर वो वहाँ से खींचेगा, वहाँ से हटेगा, तो वो अपने आप उस दर्द को ख़त्म कर देगा, यानी दर्द आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो यही दिक्कत होती है कि वो एक जगह पर बैठकर बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न कर देता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, कैंसर, दर्द, टीवी और ऐसी ऐसी भयंकर शुगर तक की बीमारियां प्रेत करने में सक्षम हो जाता है। गांठें करने में, गांठ जो होती है उनको करने में प्रेत सक्षम हो पाता है। कई कई साल जब उसको हो जाते हैं, 30 साल, 35 साल, 25 साल, 10 साल, इस प्रकार से। तो हमारा सबसे पहला कार्य है उसको वहाँ से खींचना होता है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय इस चीज़ में होता है। उसके बाद फिर आपको रेस्ट दिया जाता है 1 डेढ़ 2 घंटे का। उसके बाद में फिर 2 या ढाई घंटे की हवन होता है। उसके बाद 1 घंटा फिर आपको दिया जाता है। तो लगभग ये 7-8 घंटे की प्रोसेस होती है जिसमें संकटनाशक हवन आपका पूरा किया जाता है। उसके बाद आपको परहेज बताए जाते हैं, सेवा बताई जाती है, पूजा बताई जाती है, क्या परहेज आपको करने हैं, कैसी सेवा आपको करनी है। 11 दिन के परहेज किए जाते हैं और उसके बाद फिर आप रिजल्ट बताते हो, जो आप शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार और शिव कृपा चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलते हैं। बहुत गजब रिजल्ट हैं शिव साधना केंद्र पे जब डाल रखे हैं। संकटनाशक उनके बहुत गजब के रिजल्ट है। गुरु भगवान और बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से लोग ठीक होते हैं, लोगों के दर्द खत्म होते हैं, लोगों की जो क्रियाएं हैं वो खत्म होती हैं, लोगों की जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो भस्म होती है संकटनाशक हवन के माध्यम से। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो संकटनाशक हवन में जो बच्चे आते हैं, कोई बच्चे को पहले हवन में आराम हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, कई बच्चे दूसरे हवन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कई लोगों को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हवन कराने की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि बार बार ये बच्चे पूछते हैं
जैसे बुखार होता है बेटा, तो बुखार 3 दिन में जाता है, उसकी एक बार दवाई लेने के बाद अगर आप दोबारा नहीं लेंगे तो वापस आ जाएगा। ऐसे ही टीबी के लिए 6 महीने देने पड़ते हैं, 6 महीने का कोर्स चलता है। कैंसर और डायबिटीज़ के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ऐसे ही आपकी बीमारी क्या है उस हिसाब से ही हवन आपके होते हैं। जिन लोगों को परेशानियाँ कम थी वो पहले हवन में भी ठीक हो गए, कई लोग दूसरे में तीसरे में भी ठीक हो गए। जो बच्चे संकटनाशक हवन करा रहे हैं बेटा, वो कंटिन्यू संकटनाशक हवन कराए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा ना हो एक बार आपने हवन कराया उसके बाद छोड़ दिया, तो उसके बाद बीच में अगर आप ड्रॉप कर देते हैं संकटनाशक हवन को, तो बेटा वो फिर आपको कंटिन्यू कराना पड़ता है। तो इसलिए हर संकटनाशक हवन में आपको नाम लिखवाना अनिवार्य है, ताकि आप अगर फ़ायदा चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ठीक हो जाओ, आपको हर प्रकार के जो हैं अनुभव हों, आपके घर में सुख समृद्धि हो, तांत्रिक क्रियाएँ खत्म हो, तो आपको हवन करवाना अनिवार्य हो जाता है। अब जो बच्चे संकटनाशक हवन में आते हैं उनके रिजल्ट बहुत गजब के हैं। कई लोग ये बताते हैं संकटनाशक हवन से केवल और केवल बाबा नेगेटिविटी को नहीं खत्म करते, उसको भी मतलब नेगेटिविटी को खत्म करने के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि देते हैं, आपके काम को खोलते हैं। आप बच्चे ऐसे हैं जो जिनके 18-18 साल के काम रुके हुए थे, संकटनाशक हवन के माध्यम से पहले हवन से दूसरे हवन से लोगों के काम चलने शुरू हो गए। उनके ज़मीन के विवाद बहुत लंबे बड़े हुए थे, वो बाबा जी की कृपा से दूसरे तीसरे हवन के बाद उनके ज़मीन के विवाद सॉल्व होने शुरू हो गए। कई बार नेगेटिव शक्ति जो आपके फेरों में बंध जाती है और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हवन के बाद पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो गए और वो दिक्कत जो डिवोर्स तक पहुंच जाती थी वो खत्म हो गई। तो ये सब फायदे संकटनाशक हवन के होते हैं, बहुत ही गजब के फायदे हैं। तो 25 जून 2025 दिन बुधवार संकटनाशक हवन है। और संकटनाशक हवन में जो बच्चे नाम लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि पहले हम 50 लोगों का नाम लिखते थे, पर उसके बाद भी नाम लिखने के बाद भी जिस दिन संकटनाशक हवन होता था काफ़ी बच्चे, जैसे इस बार भी 22 बच्चे आ गए थे जिनका संकटनाशक में नाम नहीं था, पर वो आ गए थे कि गुरुजी हमें करवाना है। और जब वो वाली बात हो जाती है कि गुरुजी हम परेशान हैं, तो फिर उनको बैठाना पड़ा। तो हम व्यवस्थाएं करते हैं लोगों के हिसाब से बेटा। तो अब 100 लोगों का हमने नाम लिखना शुरू कर दिया है, ताकि जो परेशान लोग हैं बच्चे वो अपने हवन के माध्यम से ठीक हो सके। तो संकटनाशक हवन में 100 लोग का हम नाम लिखते हैं, 1 महीने का समय है। अपना नाम लिखवा लीजिए संकटनाशक हवन में। उससे ज़्यादा लोगों का नाम हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्पेस भी नहीं बचता है संकटनाशक हवन में, बैठने के लिए जगह नहीं बचती है, और फिर मेहनत भी बेटा उस हिसाब से हो जाती है। ठीक है, तो अपना नाम लिखवाने के लिए आप धाम का जो नंबर है 8130404375, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए कि हमें संकटनाशक हवन कराना है। तो आपके वहाँ सारी डिटेल बता दी जाएगी। संकटनाशक हवन की जो शुल्क है वो भी बता दिया जाएगा। कुछ लेके नहीं आना होता संकटनाशक हवन में आपको, केवल जो पहली बार बच्चे आते हैं उनको तेल लेके आना होता है और अरदास लेके आना, बाकी आप कुछ भी लेके नहीं आना होता। सब दरबार से मिलता है, महाभोग, गोला, सामग्री सब। इसमें आपको प्रसाद यानी आपके भोजन की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की, सब व्यवस्थाएं इसके अनुकूल ही रहती हैं। बाकी हर रोजाना सुबह जो दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, आप लाइव जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। और संकटनाशक हवन हर महीने होता है 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में, उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। मुझे आशा है जानकारी आपको समझ में आई होगी। और जय श्री राम, हर हर महादेव।